ऐसे सब्जी वाले से कभी सब्जी मत लेना, कभी फल मत लेना, दुर्भाग्य आता है। आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या ज्ञान आज के वीडियो में दे रही हूँ। आपको ऐसी शिक्षा दे रही हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके बारे में आपने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा। और ऐसे ही ज्योतिष और वास्तु और तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है कि हम ऐसे आपके बारे में सोच पाते हैं जो आपको पता नहीं होता है। हमारा मोटो है आपको हर दुविधा से निकालना और हर दुर्भाग्य से आपको मुक्ति दिलाना। तो इसी के लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ। आई होप आज की जानकारी भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका स्वागत है। तहे दिल से आप हमारे चैनल को इतना प्यार करते हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार और शुक्रिया। इसी तरह से अपना सपोर्ट डॉक्टर उमाश्री चैनल पर बनाए रखिए। आज की जानकारी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, हमें 25 साल का एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का और पाम रीडिंग का अनुभव है। हमारे इस अनुभव का लाभ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं। सभी सर्विसेज चार्जेबल होती है, लेकिन चार्जेस इतने नॉमिनल से होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपको बहुत लाभ देने वाला है। आप जानते हैं सब्जियों से भी तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। बैंगन, काला बैंगन इसका जीता जागता उदाहरण है। काले बैंगन पर भी बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं और उनको बेचने के लिए रख दिया जाता है। नींबू भी इससे अछूता नहीं है। नींबू पे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और उनको भी बेचने के लिए रखा जाता है। लाल मिर्ची से बहुत तंत्र मंत्र होते हैं, उनको भी सब्जी वाले दुकान में रखते हैं। केले के द्वारा बहुत तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। सेब के द्वारा बहुत तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। सिंघाड़े के द्वारा बहुत तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। और आपको पता ही नहीं होता कि कौन सी सब्जी तांत्र प्रयोग के लिए लाई जा रही है, पुनः दुकान में बिकने के लिए आ जाती है। मंदिर में चढ़ाए हुए फल तक को लोगों ने नहीं छोड़ा। फल भी धो पहुँच कर दोबारा बिक्री के लिए लाए जाते हैं। बैंगन इसका उदाहरण है। बैंगन वाले बैंगन बेच लेते हैं और कई तरह की दुविधा और झमेला है इस मामले में। आप कैसे तय करें कि कौन सा सब्जी वाला शुद्ध और पवित्र है और आपका हितैषी है, कौन से फ्रूट वाले से आप फ्रूट लें और कौन से फ्रूट वाले से फ्रूट नहीं लें। मित्रों, जो सब्जी वाला अच्छा खासा तिलक लगा के रखता है और पूजा पाठी होने का ढोंग रचता है आपके समक्ष, उससे आपको सावधान होना चाहिए। वैसे हर किसी पर शक ना करें। अगर आपका विश्वसनीय सब्जी वाला है और आप अक्सर उससे सब्जी लेते हैं तो कोई दुविधा ना रखें और उस पर भ्रम भी ना करें और उस पर संशय ना करें। लेकिन ऐसा सब्जी वाले आपको पहली बार दिखे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और उससे सब्जी कोई और ले ले तो आपको उसको भी टोकना चाहिए और आपको तो लेनी ही नहीं चाहिए। सब्जी पे बार बार पानी छिड़कने वाले कुछ मंत्र तंत्र करके पानी छिड़कते हैं। हमने एक सब्जी वाले को देखा है, वो सब्जी पे पानी छिड़कता ही रहता है। तो तांत्रिक क्रिया इसके माध्यम से आप पर कर सकता है। कुछ तंत्र मंत्र अपनी बिक्री के लिए भी बोल सकता है, कुछ मंत्र जाप अपनी बिक्री के लिए भी करता होगा, हम इससे इनकार नहीं कर रहे। लेकिन कुछ सब्जी वाले ऐसे होते हैं, सब्जी में तेल मिला के छिड़क देते हैं और तेल आप जानते हैं तांत्रिक क्रियाओं के काम में आता है। तो आपको ऐसे सब्जी वाले पे शक करना चाहिए और जो सब्जी वाला ऐसी क्रियाएं करता है उससे सावधान होना चाहिए। हो सके तो जो परमानेंट शॉप है, जिसके आप जानकार हैं, वो आपका जानकार है, उसी से सब्जी लीजिए। थोड़ी सी महंगी हो तब भी आप उसी दुकान से सब्जी लीजिए, तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा और आपकी सोची समझी दुकान है और आप पर कोई शक नहीं होगा। और सब्जी वाले की गाड़ी से सब्जी की गाड़ियाँ भी आती हैं, उनसे ताज़ा सब्जी निकले तो उसी वक्त आपको लेकर आ जाना चाहिए। इससे आपको कोई दुविधा नहीं रहेगी। अगर आपका बुध उच्च का है तो फ्री में धनिया मत लीजिएगा किसी से भी। 1 रुपया ही अदा करें, मूल्य अदा करके ही आपको धनिया लेना चाहिए। फ्री में किसी से धनिया लेना नहीं चाहिए। अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस है तो चौपट हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह व्यवसाय जगत का कारक है और कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, मूल त्रिकोण राशि में होता है, भद्र नामक योग इससे बनता है और ये आपके समस्त योगों का सत्यानाश कर सकता है।
अगर आप फ्री में धनिया लेते हैं तो। हंस नामक योग भी बनता है जन्मपत्री में बृहस्पति की वजह से, और गजकेसरी योग भी बनता है। अगर आपका बृहस्पति पीड़ित है तो आपको बृहस्पतिवार को दान करना चाहिए पीले फल का। किसी से भी दान लेना नहीं चाहिए। किसी से भी वज़न देख कर लीजिए कि वज़न में आपने 1 किलो फ्रूट मांगे हैं और उसने 1 किलो ही आपको दिए हैं तो ठीक है। तराजू का पलड़ा भारी हो गया है तो उसमें से निकलवा दीजिए फ्रूट्स, और उतनी ही मात्रा में लीजिए जो वज़न के अनुसार आपका लॉजिकल बनता है। तो इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपका शान और शौकत बनी रहेगी। आलू लेते समय भी ध्यान रखिए कि जितने वज़न के आपने आलू लिए हैं सब्जी वाले से, उसके ज़्यादा वज़न के नहीं होने चाहिए। अगर वो बोले 100 ग्राम वज़न ज़्यादा है तो आप 1 किलो के ही पैसे दे दो, तो उतनी मात्रा में पैसे उसको एक्स्ट्रा दीजिए, क्योंकि ये दान की श्रेणी में आता है और इनडायरेक्टली सब्जी वाले दान इत्यादि देते रहते हैं। अगर आपका मंगल पीड़ित है और गाजर किसी ने आपको तोल के दी है और अधिक मात्रा में हो गई है वज़न से, और आप उतने ही रकम अदा करके लेते हैं तो दान की श्रेणी में आता है और आपको मंगल का दान आपकी झोली में चला जाता है। इससे आपको बचना चाहिए। मंगल आपकी कुंडली में अनिष्टकारी स्थिति में है तो ये अनिष्टकारी स्थिति में निर्मित हो सकता है। ये दान आपको दुविधा में डाल सकता है। नारियल पानी भी जो मूल्य सब्जी वाला बोलता है उतनी राशि अदा करें, उसमें बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि राहु का कारक होता है नारियल, पका हुआ हो या कच्चा नारियल हो। राहु का दान आपको किसी से नहीं लेना चाहिए, राहु का तो दान करना चाहिए। तो जितने मूल्य का वो नारियल है उतना मूल्य अदा करके ही पानी पिए नारियल का, तो आपको लाभ होता है। बार्गेनिंग ना करें, नारियल की तो बार्गेनिंग कभी करनी ही नहीं चाहिए। जितना मूल्य मांगे उतना ही मूल्य आपको देना चाहिए, भले ही आपको लगे कि ज़्यादा है तो कोई अन्य स्थान से ले लीजिए अगर आपको नहीं जमता तो, लेकिन उतना ही मूल्य नारियल वाले को अदा करिए जितना मूल्य उसने आपसे मांगा है। लाल मिर्ची का आप अचार डालना चाहते हैं और ला रहे हैं लाल मिर्ची साबुत, तो आपको उसकी बार्गेनिंग भी नहीं करानी चाहिए। उसकी बार्गेनिंग कराने से आपको नुकसान हो सकता है। पालक भी बहुत सारी तांत्रिक क्रियाओं में काम में आता है। पालक गाय को खिलाकर ये देखा जाता है कि आपके घर पे कोई तंत्र मंत्र तो किसी ने नहीं किया है, कोई नेगेटिव एनर्जी तो आपके घर में व्याप्त नहीं है। तो पालक की गड्डी लाते समय भी ये ध्यान रखिए कि जितने मूल्य का पालक उसने बोला है उतना मूल्य ही अदा करके लाएं, उसकी बार्गेनिंग ना करें। 10-20 रुपये बचाकर आपको 2000 का नुकसान हो सकता है, ये आप क्यों नहीं समझते हैं। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से इससे आपको आगाह करते हैं कि आप सब्जी वाले और फल वालों से सावधान रहें। और सब्जी वाले और फल वालों की सब्जी और फल में अगर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं गर्मी के मौसम में, तो ऐसी जगह से आपको फल और सब्जी नहीं लेनी चाहिए। पानी जो छिड़कता है कितना गंदा पानी हो सकता है, ये इतना आपको समझना चाहिए। तो कभी भी ऐसी जगह से सब्जी ना लेवें जो आपको असुरक्षित लगती है। ऐसी जगह से आप फल फ्रूट ना लेवें जो आपको असुरक्षित लगते हैं। आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। इसके ज़रिए आप जान सकते हैं कि कौन आदमी तांत्रिक है, कौन आदमी नेगेटिव एनर्जी को आप पर छोड़ रहा है और कौन आदमी सही है और सटीक सब्जी आपको दे रहा है। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर हाजिर